ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज जाने ये दुख मिलता क्यों है। तो ये एक दो कबीर वाणी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। ये दुख शुरू कहाँ से हुआ। तो आइए पहली वाणी को श्रवण करें और देखें कहाँ दुख की बात शुरू होती है। जा दिन ते जिब जनमिया, जा दिन ते जिब जनमिया, कबहु न पाया सुख। डाल डाल में फिरा, डाल डाल में फिरा, पात पात दुख कबीरा, पात पात दुख। जा दिन ते जिब जनमिया, कबहु ना पाया सुख। डाले डाले मैं फिरा, पात पात दुख। जिस दिन से जीव ने जन्म लिया, कभी सुख नहीं पाया। तीन प्रकार के दुखों का मारा मैं जिस जिस डाल की शरण लेता हूँ, वहाँ दुख पत्ते पत्ते में उपस्थित रहता है। डाले डाले मैं फिरा, पात पात दुख। तो जब से जन्म लिया तभी से दुख ही दुख मिला। राजा दुखिया, राणा दुखिया, दुखिया कुल संसार, मंगत सुखिया शोभया, जो शोभा पाई करता। देखिए कहाँ पर सुख है और कहाँ दुख है, ये गुरुदेव की वाणी बिल्कुल क्लियर बयान कर रही है। एक और वाणी को श्रवण करते हैं। सात दीप नौ खंड में, सात दीप नौ खंड में, तीन लोक ब्रह्मांड। कहे कबीर सबको लगे, कहे कबीर सबको लगे, देह धरे का दंड कबीरा, देह धरे का दंड। सात दीप नौ खंड और तीनों लोक में शरीर धारण करने का दंड सबको मिलता है। जो जन्मा उसकी मृत्यु निश्चित है। तो देखिए सात दीप में बता रहे हैं, नौ खंड, तीन लोक में जो भी शरीर धारण करेगा तो उसको देह धारण का दंड मिलना ही मिलना है। कोई प्रभु की कृपा हो जाए तो फिर भी कोई गुरु भी जब एक जन्म लेता है, ये जब जब इस संसार में दुख या एक गलत आस्थाएं जब आती हैं और एक बहुत दोष बढ़ जाते हैं, पाप बहुत बढ़ जाते हैं, तब एक मानव रूप में प्रभु जन्म लेते हैं और वो दुख दूर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए भगवान
श्री राम आए तो वो भी दुख से नहीं छूटे। 14 साल उन्होंने जो है वो वन में रहे, जगह जगह भटके, लेकिन एक जो सत्पुरुष होता है, एक महापुरुष होता है, उसको दुख सहने की एक क्षमता होती है। वो सुख दुख से एक परे एक खुशी में जीवन के व्यतीत करता है, क्योंकि वो एक जानता है कि वो प्रभु इस देह में निवास कर रहे हैं और वो उसका आनंद लेता है और अपने जो कार्य करता हुआ उसकी याद उसमें बनी रहती है। तो एक याद उसकी बनी रहे और कोशिश करे कि जन्म मिल गया तो ये बार बार जन्म ना हो। तो इसके लिए आपको एक गुरु के चरणों में लगना पड़ेगा, तो वो गुरु ही आपको भव से पार कर सकता है। देखिए एक वाणी और बहुत ही सुंदर वाणी। मैं रोऊं संसार को, मैं रोऊं संसार को, मुझे न रोवे कोई, मुझको रोवे सो जरा, मुझको रोवे सो जना, राम सनेही होए कबीरा, राम सनेही होए। मैं रोऊं संसार को, मुझे न रोवे कोय, मुझको रोवे सो जना, राम सनेही होए। मैं संसार के लिए रो रहा हूँ, पर मेरे लिए कोई नहीं रोता। मेरे लिए वही रोता है जो राम का स्नेही होता है, जो प्रभु श्री राम का स्नेही होता है, उसके लिए बता रहे हैं। तो ये दुख, सब दुख ही दुख है, ये द्वंद्व रूप है, ये संसार दुख रूप ही कहा गया है शास्त्रों में। तो बार बार इस संसार में ना आए तो उस गुरु की शरण जरूरी, और जब गुरु की कृपा मिलेगी, आप एक गुरु के समर्पण होंगे, तो वो शक्ति देता है उस दुख में जो भी आपको सुख नज़र आए, और वो एक जो द्वंद्व रूप है वो उसको दूर कराता है वो गुरु, जब आप उसके चरणों में अपने आप को समर्पण कर देते हैं। तो ये बार बार दुख से बचने का रास्ता है एक गुरु की शरण। तो उसमें एक गुरु की शरण लें, एक गुरु को समर्पण करें, वो आपको दुख से दूर कर सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एक सुंदर वीडियो और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।